हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग कुछ इस तरीके का वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं जहां पर जैसे ही वेबसाइट लोड होता है तो एक बहुत ही अच्छा सा इफेक्ट एनिमेशन आता है, इंट्रो एनिमेशन हेडर्स पे, नैव बार पे और टेक्स्ट वगैरह पे। इस साथ साथ हम लोग इस तरीके का कुछ होवर इफेक्ट देंगे नैव बार पे। यहाँ पर जो कनेक्ट विद मी सोशल आइकन्स है उस पर भी होवर इफेक्ट देने वाले हैं। सर्विसेज सेक्शन पे जब हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो इस तरह का इंट्रो एनिमेशन आने वाला है, जिसे हम लोग कहते हैं स्क्रॉल ट्रिगर जीसैप में। तो हम लोग इस तरीके का एनिमेशन जीसैप के थ्रू क्रिएट करने वाले हैं। के बाद हम लोग का प्रोजेक्ट सेक्शन होगा जहाँ पे भी हम लोग सेम जीसैप का स्क्रॉल ट्रिगर यूज करने वाले हैं ताकि हम लोग एनिमेशन ऑन स्क्रॉल को अचीव कर पाए। इसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्टस फॉर्म होगा जहाँ पे कॉन्टैक्टस रिटेलर के कोई भी सेंड मैसेज कर सकता है। तो ये हम लोग का जो बेसिक पोर्टफोलियो वेबसाइट है वो क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो हम लोग का जो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है, उसमें एक index.html फ़ाइल है, स्टाइल्स के अंदर CSS फ़ाइल है, एसेट्स के अंदर जो है हम लोग का इमेजेस वगैरह है जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं। मैं आपको गिटहब का रिपॉजिटरी तो दे दूँगा, वहाँ पर से आप सारी इमेजेस वगैरह कोड आप देख सकते हो। तो सबसे पहले अगर index.html पे जाएँ तो हम लोग सबसे बेसिक जो है बॉयलरप्लेट वो यूज़ करते हैं HTML का। और यहाँ पर हम लोग जो आइकन्स के लिए यूज़ करने वाले हैं वो होगा CDN बूटस्ट्रैप आइकन का। यू कैन मूव टू दिस वेबसाइट एंड यहाँ पर आपको जो है CDN का URL मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला। इसे आपको कॉपी करना है एंड हेडर टैग के अंदर आपको दे देना है, हेड टैग के अंदर। नाउ आप आइकन यूज़ कर पाओगे क्लियरली। इसके बाद हम लोगों को CSS, जो हम लोग का CSS फाइल है उसे भी लिंक करना है। तो अभी अगर हम लोग का फाइल देखोगे ये बिल्कुल वाइट है। जब ऐसे CSS लिंक हो जाएगा तो इसका जो मैं प्री डिफाइंड कलर है वो बेसिक सा सेटअप करके रखा हुआ हूँ, जैसे वेरिएबल बनाया हुआ सारा। यहाँ पर जो बेसिक सेटअप होते हैं, मार्जिन पैडिंग करना सारे एलिमेंट्स में, वो किया हुआ है। और बॉडी में जो है फॉन्ट फैमिली, बैकग्राउंड कलर और ओवरफ्लो एक्स इसलिए हिडन किया हुआ है ताकि जो है एक्स एक्सिस पे कोई स्क्रॉल बार ना आए। मार्जिन देना और कलर जो है वो सारा कुछ सेटअप किया हुआ है। तो अभी हम लोग यहाँ पे आएंगे और CSS वाले फाइल को लिंक करते हैं /style/index.css। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है हम लोग के वेबसाइट। यहाँ पर हम लोग का जो हेडर होगा, जो नैमबार बोलते हैं, यहाँ पर मेन सेंटर हीरो सेक्शन होगा जिसमें लेफ्ट साइड में टेक्स्ट है और राइट साइड में इमेजेस वगैरह है। लेफ्ट साइड के ही सेक्शन में जो है हम लोग का सोशल मीडिया आइकन है। तो इसी के सेक्शन को अभी हम लोग क्रिएट करते हैं। तो हमारा जो बॉडी टैग है उसमें आएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक हेडर टैग लेंगे और हेडर टैग में हम लोग एक डिव बनाएंगे जिसका क्लास नेम होगा नैप बार। इसी नैप बार एलिमेंट के अंदर सारा कुछ नैप बार का जो भी आप नैप बार का ये जो भी आप देख रहे हो ये सारा इसी डिव के अंदर आने वाला है। अब एक और क्लास नेम बनाएंगे, डिव डॉट नैप बार ब्रांड। तो यहाँ पर जो है लोगो आने वाला है और लोगो मतलब कि जो भी ब्रांड का नेम होने वाला है। लाइक यहाँ पे आ गया माई वेबसाइट, क्योंकि लेफ्ट साइड का तो ये चीज़ हो गया। अब राइट साइड में सब कुछ कंबाइंड आने वाला है। तो उसका कोड अगर हम लोग लिखेंगे तो राइट साइड में जो आएगा उसे हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट में रख सकते हैं। और इसको हम लोग अगर लिस्ट एलिमेंट्स दे सारे तो क्लास विल बी नैपबार आइटम। और अभी अगर इसको हम लोग देखते जाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर होने वाला। तो ये हम लोग का नैपबार आइटम था, यहाँ पे इसको नाम देंगे नैपबार आइटम। एंड यहाँ पे नैपबार आइटम जैसे ही आ चुका है, इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके अंदर होगा एक एंकर टैग। और यहाँ पर एंकर टैग में अभी के लिए हम लोग देख सकते हैं जैसे हैश हीरो, जो कि मेन सेक्शन का नाम होगा। एंड यहाँ पे देख सकते हैं होम। इस तरीके से होने वाला है। अभी सेम इसको रिपीट करते हैं हम लोग। हम लोग का बेसिक यहाँ पे रेडी हो चुका है। अभी क्या इसको स्टाइल करते हैं और इसको एक लाइन में लाते हैं बिल्कुल नैप बार की तरह। सबसे पहले जो नैप बार क्लास है उसको स्टाइल देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा कि हम लोग को इसका डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करना है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं ये जो है दो पार्ट में अभी के लिए डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करेंगे एंड जस्टिफाई कंटेंट होगा स्पेस बिटवीन। तो ये अपने आप जो है आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेस आ चुका है। अलाइन आइटम्स, तो यहाँ पे सेंटर में बिल्कुल अलाइन हो जाएगा आइटम्स। एंड
फाइनल थिंग इज पैडिंग, और पैडिंग हम लोग 20 पिक्सल दे के देखते हैं, और ये अभी सही लग रहा है। अब देख सकते हो कुछ तो सही हुआ, ये सही हुआ है, बट इधर अभी भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है। इसे भी हम लोग को हॉरिजॉन्टली ही अलाइन करना है। अभी हम लोग क्या करेंगे, नैपबार तो हो गया, अब नैपबार जो ब्रांड है ये वाला, उसे हम लोग डिज़ाइन करते हैं। लेट्स नैपबार फॉन्ट साइज होगा 30 पिक्सल, 24 पिक्सल फॉन्ट साइज, एंड उसके बाद अगर चले तो फॉन्ट वेट, जो कि हम लोग इसको देने वाले हैं बोल्ड। अभी क्या नैपबार का जो मेन्यू था, जो कि राइट साइड वाले एलिमेंट्स हो गए ये सारे, तो इसे अब हम लोग सेलेक्ट करते हैं और इसके डिज़ाइन के पार्ट में रिमूव करते हैं। सो नैपबार मेन्यू में हम लोग क्या क्या डिज़ाइन दे सकते हैं, डिस्प्ले होगा, फ्लेक्स, ताकि ये हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो जाए, तो देख सकते हो हॉरिजॉन्टली ये फ्लेक्स कर गया। तो लिस्ट स्टाइल के लिए के काम आता है, मतलब यहाँ पर जो है स्टाइल अगर आप देखो तो बुलेट पॉइंट हट चुका है। अभी हम लोग क्या काम है कि जो आइटम्स है उसके एक आइटम्स है, होम, सर्विसेज, प्रोजेक्ट्स और कॉन्टैक्ट्स, इन सबको डिज़ाइन करना है। सो वी विल सेलेक्ट दिस नैपबार आइटम्स, एंड यहाँ पर नैबर आइटम्स को क्लास देना है जो होगा मार्जिन लेफ्ट से हम लोग 20 पिक्सल्स देख सकते हैं। और देखिए अभी थोड़ा सही लग रहा है ये, तो अभी तो कुछ तो सही डिज़ाइन में तो आया है। तो नैबर आइटम्स और एंकर टैग, तो ये देख सकते हो एंकर टैग में ये सारे एंकर टैग को हम लोग पहले तो कलर वाइट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर एक टाइपो है, एवर आइटम कलर्स हो गया, कलर हो गया वाइट। अलावा हम लोग टेक्स्ट डेकोरेशन करने वाले हैं टू नन। अभी देखिए यहाँ पर से बॉर्डर वगैरह हट चुका है, एंड फाइनल एक स्टाइल यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं वो फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज करने का। सो दैट वुड बी 18 पिक्सल, एंड आई थिंक इट लुक्स बेटर ना। सो हम लोग का अप्रॉक्स कहा जाए तो नैपबार तो रेडी है। अब हम लोग को इसके ऊपर एक होवर इफेक्ट लगाना था, अगर आपको याद हो, इस तरीके का होवर इफेक्ट। तो अभी हम लोग इसको होवर इफेक्ट एक ऐड कर देते हैं, नैपबार आइटम ए होवर, एंड यहाँ पर हम लोग फॉन्ट साइज को कर देंगे, थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, बॉक्स शैडो। ये बॉक्स शैडो अगर आप नहीं जानते हो तो इसके बारे में पढ़ सकते हो, मैं आपको एक अच्छा सा रिसोर्स बताता हूँ। तो ये वाला बॉक्स शैडो के लिए पढ़ सकते हो, ये मैं यूआरएल रख लेता हूँ और आपको भी शेयर कर दूंगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी यूज करते हैं यहाँ पे, ताकि जो होवर इफेक्ट जो आ रहा है उस एलिमेंट्स के पीछे शैडो इफेक्ट आए। तो यहाँ पर इसका प्रॉपर्टी पे अगर जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देंगे -5 पिक्सल, 5 पिक्सल, यू कैन, आप देखते जाना 10 पिक्सल। देखो क्या चेंजेस आया। और अभी हम लोग देंगे इसके बाद ये देखो हम लोग का जो प्रॉपर्टी यहाँ पर जो CSS स्टाइलिंग है वो कुछ लग चुका, और हम लोग का एग्जैक्टली जो है ये वाला सेक्शन बन चुका है, हेडर सेक्शन। मे भी हो सकता है इसका फॉन्ट साइज आपको ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो लेट्स सी। सो यहाँ पर एक टाइप ऑफ फॉन्ट साइज 18 पिक्सल है। तो अभी हम लोग का हेडर सेक्शन बन चुका है कम्प्लीटली। अब हम लोग क्या मूव करने वाले हैं, इस हीरो सेक्शन की तरफ। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग अपना HTML फाइल पे चलते हैं। हम लोग का जो हेडर है वो तो कंप्लीट हो चुका है। हम लोग एक सेक्शन क्रिएट करते हैं, एंड इसका क्लास होगा हीरो, और इसको हम लोग आईडी दे सकते हैं। अब इस आईडी देने का यहाँ पे यूज़ ये है कि हम लोग जब यहाँ पे एंकर टैग में यहाँ पर ए href में हीरो दिया था, तो अभी क्लिक करने से ये इस सेक्शन पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, इस सेक्शन पे वो आ जाएगा। तो ये यहाँ पे हो गया सेक्शंस क्रिएट। और उसके बाद अब हम लोग डिव क्रिएट करते हैं, डिव डॉट क्लास का नेम दे सकते हैं हीरो कंटेनर, एंड उसके अंदर अभी हम लोग को क्या करना है, सेपरेट करना है चीज़ों को। लाइक एक लेफ्ट सेक्शन होगा और एक राइट सेक्शन होगा, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा लेफ्ट साइड है और ये पूरा राइट साइड है।
लेफ्ट सेक्शन जो है उसे क्रिएट करते हैं, इसको नेम देते हैं क्लास को हीरो कंटेनर लेफ्ट, ताकि आइडिया लगे अच्छे से क्या है ये। ठीक है, अभी ये लेफ्ट साइड का कंटेनर हो गया, हम लोग को एक और राइट वाला भी कंटेनर चाहिए राइट साइड का। सो वी नेम इट हीरो कंटेनर राइट। ये हम लोग का दो जो है सेक्शंस इस तरीके से कुछ बन जाएगा ये। ठीक है, सो अभी हम लोग को क्या करते जाना है कि जैसे जो हम लोग का साइड का सेक्शन, उसमें हम लोग को सबसे पहले क्या चाहिए, वो है टाइटल टेक्स्ट वगैरह। एक पैराग्राफ टैग में हम लोग ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट, और यहाँ पर एक स्पैन यूज करने वाले हैं, इसको क्लास दे सकते हैं हीरो नेम। ठीक है, अब इस टैग के अंदर हम लोग क्या नेम लिखने वाले हैं, ताकि वो थोड़ा डिफरेंट हम लोग उसे स्टाइल कर पाए बाद में। और यहाँ पर ये टैग तो कंप्लीट हो गया, एंड इसके बाद यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग में आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है उसका बेसिक सा इंफॉर्मेशन आ गया। तो ये तो आ गया, बट हम लोग को जैसा देखा जाए ये लेफ्ट साइड है, तो हम लोग को इसे रैप करना होगा एक टिप में अलग से। फिर जितना चीज़ें सेपरेटेड है उतना अच्छा होगा यहाँ पे। वी कैन नेम इट एज हीरो टाइटल, और यहाँ पे हीरो टाइटल जैसे ही आ गया। नाउ अब इसका डिव तो यहाँ पे हो गया है खत्म। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके नीचे का जो सेक्शन ये वाला, इसके लिए एक डिव बनाते हैं, एंड उसे हम लोग क्लास दे सकते हैं हीरो डिस्क्रिप्शन। एंड हीरो डिस्क्रिप्शन में हम लोग दे सकते हैं जो टेक्स्ट यहाँ पे है। तो लेट्स कॉपी इट, एंड यहाँ पर हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन आ गया। अभी क्या हम लोग को इसके नीचे कनेक्ट विथ मी और सोशल मीडिया आइकन चाहिए, तो इसी डिव के अंदर हम लोग एक और डिव बनाएंगे, इसका क्लास नेम होगा सोशल मीडिया डिव। एंड यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक आइकन्स का डिव बनाएंगे जो कि होगा क्लास, और यहाँ पर हम लोग यूज़ करने वाले हैं। सो हम लोग आइकन्स पे जाएंगे और यहाँ से यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर से हम लोग लेंगे आइकन तो फेसबुक। सो ये रहा आइकन, एंड वी जस्ट कॉपी, हम लोग इसे कॉपी करेंगे पेस्ट करेंगे यहाँ पे। इसी तरीके से हम लोग इंस्टाग्राम और लिंक्डइन का भी आइकन्स लेंगे। वी कैन गेट फाइनली लिंक्डइन आइकन, वी कैन कॉपी इट। यहाँ पे देख सकते हैं आइकन आ चुका है तीन। अभी हम लोग का जो लेफ्ट साइड का जो सेक्शन है मोस्टली आई थिंक हो चुका है, आइकन आ गया है। एंड यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक चीज़ मिसिंग है, वो कनेक्ट विथ मी। सो उसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एक डिव में। इसका हम लोग क्लास दे सकते हैं टाइटल, एंड यहाँ पर होगा ये कनेक्ट विथ मी। सो हाँ, तो यहाँ पर सारा टैग्स वगैरह अच्छे से आ चुका है। अभी बारी है स्टाइलिंग की। या तो फिर ऐसा करते हैं, हम लोग लेफ्ट साइड जो कंप्लीट हुआ है राइट साइड भी इसे क्रिएट कर लेते हैं HTML टैग को। सो हम लोग राइट साइड में आते हैं, एक डिव लेंगे जिसमें हम लोग क्लास नेम देने वाले हैं हीरो इमेज। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बस इमेज ऐड करने वाले हैं, एंड इमेज सोर्स इक्वल्स टू। तो यहाँ पे इमेज का, जो आप देख सकते हैं इमेज भी आ चुका है हम लोग के वेबसाइट पे पेज पे। नाउ अभी हम लोग को स्टाइलिंग का पार्ट देखना है, तो लेट्स मूव ऑन टू द CSS फाइल, और इसे हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं। तो जहाँ तक हम लोग का जो है हेडर कंप्लीट हुआ, ये सेक्शन जो बचा हुआ है हम लोग का, तो इसे डिज़ाइन करते हैं अभी। तो अगर अभी हम लोग का क्लास का नेम देखोगे तो सबसे पहले हीरो। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, हीरो कंटेनर जो है हम लोग का मेन वाला फाइनल। सो हम लोग हीरो कंटेनर को पहले कुछ स्टाइल दे देते हैं, एंड हीरो कंटेनर में हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि वो लेफ्ट राइट ऐसे अलाइन हो जाए दो पार्ट में। तो देख सकते हो दो सेक्शन में तो ये आ गया। वी कैन से फ्लेक्स डायरेक्शन रो, इसकी ज़रूरत है नहीं, फ्लेक्स। एंड जस्टिफाई कंटेंट हम लोग कह सकते हैं सेंटर, क्योंकि वो सेंटर में अलाइन हो जाए।
एंड इसके बाद अलाइन आइटम्स, ताकि ये हॉरिजॉन्टली क्रॉस एक्सिस वाइज ये सेंटर हो जाए, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे ये सेंटर हो गया। हाइट 100 व्यू हाइट, एंड ओवरफ्लो हम लोग हिडन रख सकते हैं ताकि कोई स्क्रॉल बार वगैरह ना आए सेक्शन। एंड फाइनली गैप दिया जाए 30 पिक्सल्स का। अभी आप देख सकते हो ये कैसा दिख रहा है यहाँ पे। लगभग ये हो चुका है, बट थोड़ा सा इमेज का साइज वगैरह बढ़ा है, तो उसे साइज थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो उसे हम लोग फिक्स करते हैं। सो अभी हम लोग हीरो कंटेनर लेफ्ट की तरफ आते हैं, एंड यहाँ पर सेम प्रॉपर्टी देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स होगा यहाँ पे। यहाँ पर रखते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया लगेगा। फ्लेक्स डायरेक्शन हम लोग यूज़ करने वाले हैं कॉलम। अभी देख सकते हो ये सारा कुछ कॉलम वाइज आ चुका है। एंड यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम्स एज वेल सेंटर। एंड यहाँ पर जब सेंटर हो चुका है तो एक विड्थ हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, लाइक 70% ऑफ द होल विड्थ। हाइट जो कि होगा अप्रॉक्स 100%। ओवरफ्लो हिडन एंड अलाइन आइटम स्टार्ट। तो देख सकते हो स्टार्ट करते ही ये सारा कुछ एक साथ आ गया। सो लगभग चीज़ें हम लोग का तो कंप्लीट हो चुका है हीरो सेक्शंस का। बस इसका जो टेक्स्ट वगैरह है उसे फिर फिक्स करते हैं। तो जो अभी हम लोगों ने क्लास बनाया था इसका, सो यहाँ पर है हीरो टाइटल। जस्ट ऐड इट, एंड अभी देखते हैं हम लोग हीरो टाइटल को कैसे स्टाइल कर सकते हैं। वी कैन जस्ट गिव इट फॉन्ट साइज ऑफ 20 पिक्सल। हीरो टाइटल को हम लोग दे सकते हैं फॉन्ट साइज जो कि होगा अप्रोक्सीमेटली 50 पिक्सल। 50 पिक्सल हो गया फॉन्ट साइज। अभी इसके बाद जो बच गया है मेन चीज़ है वो फॉन्ट वेट 700 के अप्रोक्स, एंड मार्जिन जो कि होगा 16 पिक्सल फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, एंड लेफ्ट राइट से वो 0 होगा। अभी देखते हो कुछ तो ये वो जो हम लोग को चाहिए फाइनल आउटकम उसके तरह मैच कर रहा है। बट एक चीज़ क्या है, ये हम लोग का मिस हो गया, वेलकम टू माई वेबसाइट। सबसे पहले HTML में इस टैग को ऐड करते हैं। सो यहाँ पर हम लोग इसको ऐड करते हैं, वेलकम टू माई वेबसाइट। तो देख सकते हैं ये यहाँ पे लगभग जो है हम लोगों ने अचीव कर लिया डिज़ाइन को, लेफ्ट साइड वाले को। थोड़ा सा यहाँ पर जो कलर है वो यूज़ करना है, तो लेट्स डू इट। अभी जो हीरो का नेम है इट इज़ डॉट हीरो नेम, उसके अंदर हम लोग स्टाइल यूज़ कर सकते हैं कलर। एंड कलर में हम लोग यूज़ करने वाले हैं बैर एंड एक्सेंट ब्लू कलर। एंड यहाँ पर देख सकते हो ये मैच कर गया बिल्कुल सेम। अभी हम लोग को क्या करना है, ये स्टाइलिंग थोड़ा बचा हुआ है, यहाँ पे स्पेसिंग बचा हुआ है, फॉन्ट साइज थोड़ा सा सही करना है। सो वो भी कंप्लीट करते हैं जल्दी से। और डॉट हीरो डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर जो हम लोग का ये है उसे कॉपी करते हैं, क्लास नेम को एक्सेस कर रहे हैं, एंड वी कैन से इट फॉन्ट साइज 19 पिक्सल, एंड लेट्स सी या लुकिंग बेटर। अभी थोड़ा सही लग रहा है ये। अभी हीरो डिस्क्रिप्शन तो सही लग रहा है। अभी हम लोग और क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया का जो डिव है ये वाला, अभी उसे डिज़ाइन करते हैं। एंड फ्लेक्स डायरेक्शन हम लोग इस बार क्या करने वाले हैं, रो। तो अभी बस ये वाला काम बचा है, उसे हम लोग जल्दी से कंप्लीट करते हैं यहाँ पर। तो टाइटल को हम लोग स्टाइल देते हैं फॉन्ट साइज 12 पिक्सल। फॉन्ट वेट होगा यहाँ पे 700 के अप्रॉक्स, एंड मार्जिन 16 पिक्सल। तो यहाँ पर ये ठीक लग रहा है। अब हम लोग सोशल मीडिया आइकन्स को डिज़ाइन करते हैं। सो उसका जो क्लास नेम है वो है सोशल आइकन्स। लेट्स एक्सेस इट, एंड यहाँ पर हम लोग क्लास दे सकते हैं मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप आएगा अप्रोक्सीमेटली 20 पिक्सल, एंड इसके बाद आएगा डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन रो, एंड गैप अप्रोक्सीमेटली 20 पिक्सल। सो या पहले से तो बेटर है। अभी उसके एक एक एलिमेंट्स को हम लोग थोड़ा सा स्टाइल करते हैं, सोशल आइकन्स, एंड यहाँ पर आएगा आई। तो आई हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, इसका देख सकते हो ये क्लास का जो नेम है, जो टैग है यहाँ पे आई है यहाँ पे।
उसको यूज़ कर रहे हैं एंड उसको हम लोग पैडिंग सबसे पहले देंगे 10 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 16 पिक्सल एंड यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आएगा वेर प्राइमरी बैकग्राउंड। एंड फिर यहाँ पर हम लोग ऐड करने वाले हैं बॉक्स शैडो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आ गया हम लोग का बॉक्स शैडो। यहाँ पर 5 पिक्सल्स का हम लोगों ने बॉक्स शैडो यहाँ पे दिया है, कलर वगैरह जो आप देख सकते हो यहाँ पे डार्क शैडो। और फिर यहाँ पे प्राइमरी बैकग्राउंड। नाउ यू कैन सी, थोड़ा सा यहाँ पे अगर आपको दिख पा रहा होगा तो ये इफेक्ट तो यहाँ पे आया है। अभी हम लोग को इस पे होवर इफेक्ट भी ऐड करना है। सो पहले तो फॉन्ट साइज इसका इंक्रीज करते हैं क्योंकि अभी दिख नहीं रहा है, बहुत छोटा ये। फॉन्ट साइज इज 30 पिक्सल्स एंड या अभी बहुत सही लग रहा है देखने में वेबसाइट। और यहाँ पे राइट साइड का पार्ट तो अभी बचा हुआ है बट लेफ्ट साइड कंप्लीट हो चुका है अप्रॉक्स। बस होवर इफेक्ट बचा हुआ है, वो होवर इफेक्ट इस पे ऐड करते हैं। कर्सर पॉइंटर स्केल विल बी 1.2, तो थोड़ा सा ये जूम्ड दिखने वाला। हम लोग का इतना तो कंप्लीट हो चुका है ये अभी। सो ये देखिए ओवर इफेक्ट तो आ रहा है इसमें परफेक्टली। तो ये तो हम लोग का राइट साइड, लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल बन चुका है। अभी बस लेफ्ट साइड के इमेज को बस साइज वगैरह एडजस्ट करना है। इट्स एक्सेस द क्लास, सो हीरो कंटेनर राइट। सो यहाँ पर हम लोग हीरो इमेज को एक्सेस कर रहे हैं, हीरो इमेज, एंड वी कैन गिव इट padding of approx 20 pixel. Let's move it here. So, आपको देखने में ये चीज़ थोड़ा ज़्यादा अच्छा से आपको ये समझ आएगा। ठीक है, अभी हम लोग बॉर्डर रेडियस देंगे जो कि होगा अप्रोक्सीमेटली 16 पिक्सल। नाउ अभी क्या करना है, जो हीरो इमेज का जो इमेज टैग है उसमें हम लोग को डिज़ाइन करना, विड्थ को कर देना है 17.5 एंड हम लोग का जो डिज़ाइन है वो, जो हम लोग को फाइनल आउटकम चाहिए उससे सेम मैच कर चुका है। तो ये हम लोग का जो फाइनल आउटकम चाहिए उससे मैच कर चुका है और ये हम लोग का जो अभी क्रिएट हुआ है। सो ये हीरो सेक्शन जो है वो तो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग मूव करने वाले हैं सर्विसेज सेक्शन में। तो ये जो आप देख रहे हो टाइटल हेडिंग जो है और उसके जो इसका एक डिस्क्रिप्शन है और यहाँ पर जो 6 कार्ड्स हैं, यानी कि जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, ये यूआई क्रिएट करने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक सेक्शन बना लेंगे। we will create a one section and यहाँ पर इस सेक्शन का जो क्लास होने वाला है इट इज गोइंग टू बी सर्विसेज एंड आईडी भी सर्विसेज होगा। ये हो गया हम लोग का सर्विस सेक्शन का मेन कंटेनर। नाउ विल क्रिएट वन डिव, इसके अंदर हम लोग डिव लेंगे, इसका क्लास होने वाला है कॉमन टाइटल। ठीक है, ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि अगर आप देखोगे तो सारे जो सेक्शंस के टाइटल है वो अप्रॉक्स सेम है, सेम डिज़ाइन सेम फॉन्ट साइज। तो हम लोग एक कॉमन क्लास बना लेते हैं और उसको हर जगह पे यूज़ करेंगे, यहाँ तक कि कॉन्टैक्ट अस में भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं सब जगह पे। तो ये हो जाएगा कॉमन टाइटल और इसमें हम लोग जो है टेक्स्ट पास कर सकते हैं, जिसमें हम लोग H2 के अंदर टैग के अंदर रख सकते हैं सर्विसेज। उसी लाइन के नीचे हम लोग को चाहिए H1 टैग में व्हाट आई डू। ठीक है, तो अभी अगर आप देखोगे इसे तो यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है इस बॉर्डर में नीचे एकदम। अभी हम लोग क्या करना है कि अगर आप इससे अच्छे देखोगे तो ये तो हो गया एक तरह से। अब हमें कुछ इस तरह के बॉक्सेस क्रिएट करने हैं और उसके अंदर सारा कंटेंट होगा, आइकन, हेडिंग और डिस्क्रिप्शन। तो उसके लिए हम लोग एक नया डिव बना लेते हैं।
एंड वी नेम इट सर्विसेज ग्रिड। इसके अंदर ही ग्रिड बनने वाला है ये। और इस div के अंदर जो होगा, लेट्स मेक इट स्मॉलर, आपको थोड़ा ज़्यादा बेटर समझ में आएगा चीज़ें। नाउ अब जो सिंगल ग्रिड है, जो ये वाला है, इसे अब हम लोग यूज़ करने वाले हैं। उसी को हम लोग क्रिएट करते हैं। तो दैट विल बी अ div एंड उसका क्लास होगा ग्रिड कंटेनर। एंड ये जो मेन अब कंटेनर जो क्रिएट होने वाला है, ठीक है, अभी इसके अंदर हम लोग के उसके आइटम्स को भी रखना है, यानी कंटेंट को, जैसे आइकन, टेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन। तो उसके लिए हम लोग एक और डिव क्रिएट कर लेते हैं, ग्रिड आइटम। ठीक है, अभी ग्रिड आइटम में हम लोग को क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए एक आइकन। सो व्हाट वी वांट हियर इज पेंसिल आइकन। सो लेट्स सर्च ये वाला। तो इसे हम लोग कॉपी करते हैं, वी विल पेस्ट इट हियर। और ये पहला सेक्शन, पहला टाइटल तो यहाँ पे आ गया, एक आइकन आ गया यहाँ पे। अभी हम लोग को चाहिए एक टाइटल। सो H3 हेडिंग वो होने वाला है यहाँ पे UI UX डिजाइनर। UI UX डिजाइन एंड उसका कुछ पैराग्राफ होगा। तो यहाँ पे भी पैराग्राफ में हम लोग कुछ अभी टेक्स्ट पेस्ट करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो बॉक्स का ये तो बन चुका है लगभग। नाउ व्हाट वी विल डू कि अभी हम लोग इसका स्टाइलिंग की तरफ मूव करते हैं। सो जो हम लोग का स्टाइलिंग होगा, इस कंटेनर को स्टाइल करना, ताकि हम लोग का फाइनल आउटपुट कुछ इस तरीके से दिख जाए। तो ये हम लोग का क्लास नेम है सर्विसेज ID सर्विसेज। तो जो हम लोग का ग्रिड कंटेनर है, सबसे पहले इसको बैकग्राउंड वगैरह सही करते हैं। देने वाले हैं डिस्प्ले ग्रिड। तो हम लोग का ग्रिड डिस्प्ले यूज़ करने वाले हैं, ताकि ये ऑटो एडजस्ट हो जाए। अभी क्या करते हैं कि 6 बॉक्सेस चाहिए। तो व्हाट वी कैन डू इज, हम लोग इस पूरे कंटेनर को यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 6 कंटेनर आ चुके हैं अलग अलग सेम डिजाइन के। ग्रिड तो हम लोगों ने बता दिया, हम लोग को ग्रिड चाहिए कितना, और हम लोग को कॉलम कितना चाहिए, रो कितना चाहिए, वो अब बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देंगे, इसका प्रॉपर्टी है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे रिपीट। कितने बॉक्सेस चाहिए? हम लोग को 3 चाहिए, और 1 FR जो है डिस्टेंस होगा। अभी रो कितने चाहिए? हम लोग को 2 रो टोटल, जैसा आप देख सकते हैं रो 2 है यहाँ पे। सो रिपीट 2। यहाँ पे हम लोग ऑटो रखने वाले हैं, ताकि वो ऑटो एडजस्ट कर ले। एंड व्हाट वी कैन डू इज गैप ऑफ 40 पिक्सल। एंड फाइनली इसको थोड़ा पैडिंग मिल जाएगा, तो और भी ज़्यादा ये अच्छा लगेगा। तो इसके लिए हम लोग 20 पिक्सल एंड 0 यूज़ कर सकते हैं। टॉप बॉटम से जो है 20 पिक्सल का पैडिंग होगा, लेफ्ट राइट से 0 होगा। तो हम लोग ग्रिड आइटम जो है इसका, उसे डिज़ाइन करने वाले हैं। ये रहा ग्रिड आइटम। सबसे पहले हम लोग इसको बॉर्डर रेडियस देंगे, ताकि थोड़ा ये कर्व लगे। तो अप्रॉक्स 16 पिक्सल। बैकग्राउंड होने वाला है यहाँ पे। फिर तो सबसे मेन पार्ट है हम लोग का बॉक्स शैडो। जिस तरह का सेम प्रॉपर्टी होगा, वी कैन गिव इट पैडिंग ऑफ 60 पिक्सल। एंड फाइनली हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन यूज करने वाले हैं लेफ्ट, ताकि लेफ्ट अलाइंड हो जाए टेक्स्ट। ये अभी देख सकते हो, जो हम लोग फाइनल आउटकम आया आना चाहिए था, वो वहां तक आया नहीं है। सो व्हाट कैन बी द रीजन? तो यहाँ पर क्या गलती हुआ है कि हम लोगों ने ग्रिड कंटेनर को भी साथ साथ कॉपी कर दिया, बट वो तो मेन पेरेंट कंटेनर है जिसमें कॉलम और रो का डिसाइड हुआ है। तो हम लोग को ग्रिड कंटेनर हटाना होगा, सिर्फ हम लोग को क्या कॉपी करना था? ग्रिड आइटम्स। यानी कि ये जो हम लोग का मेन कोड था, उसमें से सिर्फ हम लोग को ये कॉपी करना है हर जगह, इस पार्ट को। सो लेट्स फिक्स इट। वी कैन जस्ट कॉपी द ग्रिड आइटम्स एंड वन मोर आई गेस। या सो हम लोग का 6 कंटेनर्स तो आ चुके हैं सही से। डिजाइनिंग अभी थोड़ा बाकी है, सो अब डिजाइन पे काम करते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग का जो कॉमन टेक्स्ट जो होने वाला है, जो सब जगह यूज होगा, उसे भी थोड़ा स्टाइल दे देते हैं। कॉमन टाइटल एंड ये जो था H2 था यहाँ पे, जो यहाँ पर जो हम लोगों ने हेडिंग दिया था तो H2 है। सो हम लोग इसको स्टाइल करते हैं। फॉन्ट साइज होगा अप्रोक्सीमेटली 19 पिक्सल। एंड हम लोग इसको और स्टाइल दे सकते हैं। फॉन्ट वेट टॉप बॉटम से 16 पिक्सल। तो ये सर्विसेज वाला तो अप्रोक्स बन चुका है। नाउ अभी जो है कॉमन टाइटल का जो पैराग्राफ टैग है, गेस लेट्स सी, नो इट्स H1 टैग। तो H1 टैग जो है यहाँ पर यूज करेंगे और इसका फॉन्ट साइज देंगे हम लोग 50 पिक्सल। सो या अभी ये थोड़ा सा परफेक्ट लग रहा है। एंड यहाँ पर हम लोग फॉन्ट वेट 700, मार्जिन सेम 16 पिक्सल फ्रॉम टॉप एंड बॉटम एंड 0 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। तो अभी जो है अप्रोक्सीमेटली ये सेम है। यस, तो हम लोग का जो हेडिंग जो है वो तो हो चुका है, कॉमन टाइटल जो होने वाला है। अभी कार्ड्स को जो है थोड़ा डिजाइन कर देते हैं, इस कंटेनर को। ग्रिड आइटम्स के अंदर जो आइकन है से हम लोग स्टाइल कर देते हैं। पहले तो फॉन्ट साइज 40 पिक्सल। सो इट शुड वर्क, बट यहाँ पर ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है। हम लोग का जो यहाँ पे एक टाइपो हुआ उसे हम लोग को हटाना होगा। एंड वी कैन सी द चेंजेस। तो यहाँ पर से सारा टाइपो हटा दिया हम लोगों ने। जो एक्स्ट्रा एस आ गया था वहाँ पे, तो वो हट चुका है। और हम लोग का जो है कार्ड ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। पैडिंग वगैरह एक्स्ट्रा देना है, सो वो हम लोग दे देते हैं यहाँ पे। H3 फॉन्ट साइज पहले करते हैं अप्रोक्सीमेटली 25 पिक्सल। फॉन्ट वेट होगा, फॉन्ट वेट 700। एंड फाइनली मार्जिन देना है हम लोगों को 16 पिक्सल एंड 0। नाउ आई थिंक ये हम लोग का सिमिलर हो चुका है बिल्कुल ही इससे। बस एनिमेशन बचा है, वो एनिमेशन हम लोग लास्ट में क्रिएट करेंगे यूजिंग GSAP। सो हम लोग का सर्विसेज सेक्शन तो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रोजेक्ट सेक्शन पे मूव करते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ सिमिलर काइंड ऑफ कार्ड बनाना है हम लोग को। सो सबसे पहले हम लोग को फिर से एक सेक्शन क्रिएट करना होगा। से हम लोग क्लास दे सकते हैं प्रोजेक्ट। एंड इसको आईडी भी दे सकते हैं हम लोग प्रोजेक्ट्स। हम लोग एक डिव लेंगे एंड उसके अंदर फिर से सेम होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये कॉमन टाइटल ही है जो हम लोगों ने क्लास बनाया। सो यहाँ पर हम लोग जो डिव लेंगे इसका क्लास लेंगे कॉमन टाइटल। एंड इसके अंदर आएगा फिर से सेम चीज, H2 टैग के अंदर प्रोजेक्ट्स। एंड फिर एक H3 टैग के अंदर, H1 टैग के अंदर आएगा आई हैव मेड। अभी ये हो गया हम लोग का कॉमन टाइटल हो चुका है। हम लोग फिर से ग्रिड क्रिएट करने वाले हैं। सेम कोड होने वाला है, डिव। एंड इसका क्लास होगा ग्रिड कंटेनर। एंड इसके अंदर सारे ग्रिड आइटम आने वाले हैं। सो हम लोग क्या करते हैं, इसे एक बार कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये ग्रिड आइटम आ चुका है। अप्रोक्सीमेटली बॉक्स वैसा ही बना है। हम लोग चेंजेस क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग को इमेज यूज करना है। ये सोर्स इक्वल्स टू स्लैश एसेट्स स्लैश कॉमर्स डॉट वेबपी। एंड यहाँ पर जब इमेज हो जाएगा उसके बाद हम लोगों को div लेना है, जिसमें प्रोजेक्ट का टाइटल आएगा और उसका एक URL होगा। सो वी कैन नेम इट प्रोजेक्ट टाइटल। एंड इसके अंदर अभी हम लोग को प्रोजेक्ट का जो टाइटल है वो आएगा, लाइक ई कॉमर्स ऐप। एंड इसके साथ साथ एक आइकन आएगा जो कि होने वाला है लिंक का। सो लेट्स फाइंड। सो हम लोग इसे कॉपी करते हैं एंड वी कैन पेस्ट इट हेयर। नाउ चेक द वेबसाइट। ओके, तो ये अभी तो ठीक है। एक अभी हम लोग का एक ग्रेड आया है। नाउ वी विल कॉपी इट एंड लेट्स सी। आप देख सकते हो यहाँ पर
ठीक है, यहाँ पर तो प्रोजेक्ट आ चुके हैं। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा इसका स्टाइल करते हैं। यहाँ पे ये यहाँ पर कॉमन टाइटल अंडरस्कोर होगा, तो अंडरस्कोर देते ही देख सकते हैं यहाँ पे सेम टू सेम रेप्लिकेट हो चुका है। एंड अभी CSS में आएंगे और सबसे पहले प्रोजेक्ट्स को फोर रन, सो या ठीक है। एंड इसके बाद जो प्रोजेक्ट के आइटम्स से एक नाम देते हैं हम लोग प्रोजेक्ट, लाइक ग्रिड आइटम, प्रोजेक्ट आइटम देते हैं, क्योंकि इसका लेआउट अगर आप देखो तो थोड़ा सा चेंज है। ये सारा कुछ कॉलम में था, यहाँ पे हम लोगों को रो वाइज भी सेपरेट करना है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट ये कॉलम है, उसके बाद नीचे का जो है ये रो है, तो थोड़ा सा लेआउट में चेंज है यहाँ पर। तो अभी हम लोग प्रोजेक्ट आइटम को करेंगे एक्सेस यहाँ पर, एंड डिस्प्ले फ्लेक्स स्टिफाई कंटेंट जो होने वाला है वो होगा हम लोग का सेंटर, अलाइन आइटम्स भी सेंटर, एंड फ्लेक्स डायरेक्शन जो होगा वो होगा कॉलम। ठीक है, नाउ जो इमेज है इस कंटेनर के अंदर, ग्रिड कंटेनर इमेज, एंड बॉर्डर विड्थ तो बॉर्डर रेडियस जो है वो होगा 5 पिक्सल, ताकि ये थोड़ा सा पॉइंटेड कम लगे। तो आई थिंक प्रोजेक्ट सेक्शन भी हम लोग का कंप्लीट हो गया है। ये चीज़ जो है यहाँ पर, इसे एक रो में लाना होगा हमें। उसके लिए जो हम लोग का प्रोजेक्ट टाइटल है उसे हम लोग फ्लेक्स अगर दे दें, फ्लेक्स, सो यहाँ पे ये आ चुका है। अभी हम लोग जस्टिफाई सेंटर करते हैं, एंड जो अलाइन आइटम्स है जो सेंटर करेंगे, ये हॉरिजॉन्टली सेंटर आ चुका है। थोड़ा सा गैप देना होगा दोनों के बीच में, तो लेट्स गिव इट गैप ऑफ 20 पिक्सल, एंड या लुकिंग परफेक्ट। और यहाँ पर बस इमेजेस को हम लोग चेंज कर सकते हैं, लाइक ई कॉमर्स हो गया, और यहाँ पर हो सकता है जो हम लोग का इमेज है सारा। सर्विसेज सेक्शन जो प्रोजेक्ट सेक्शन है वो हम लोग का वो भी प्रॉपर क्रिएट हो चुका है। अभी जो लास्ट सेक्शन जो क्रिएट करना है वो है कॉन्टैक्टस का, सो ये सेक्शन भी हम लोग कंप्लीट करते हैं जल्दी से। सो ये रहा एक सेक्शन, एंड लास्ट सेक्शन हम लोग क्रिएट करते हैं। क्लास होगा कॉन्टैक्टस, एंड आईडी भी होगा कॉन्टैक्टस। अभी कॉन्टैक्टस फॉर्म के अंदर हम लोग को चाहिए क्या क्या, यहाँ पर ये हेडिंग है, ये कॉमन टाइटल है, उसके अलावा एक बॉक्स होगा जिसमें नेम इनपुट बॉक्स होगा, ईमेल इनपुट बॉक्स होगा, एंड मैसेज के लिए एक होगा, और इसके अलावा एक बटन होगा जिसपे होवर का एक अच्छा सा इफेक्ट आ रहा होगा। सो लेट्स क्रिएट। यहाँ पर अभी हम लोग क्या करते हैं, एक मेन डिव लेंगे। डिव जो क्रिएट होगा उसमें मेन पहले कॉमन टाइटल, एंड इसके अंदर जो H2 टैग है कॉन्टैक्टस, जो H1 टैग है उसके अंदर फॉर बेस्ट सर्विसेज। सो ये हम लोग का हेडिंग और टाइटल तो बन चुका है। ये क्लास नेम बनाने का एक बेनिफिट मिला हम लोग को। अब ये तो हो गया, अब हम लोग मेन कंटेनर की तरफ बढ़ते हैं। क्लास इक्वल टू कॉन्टैक्ट फॉर्म। अब ये मेन डिव है। अब हम लोग को क्या चाहिए, जब भी फॉर्म अगर हम लोग क्रिएट करते हैं फॉर्म टैग यूज कर सकते हैं हम लोग। तो इस फॉर्म टैग को जो हम लोग क्लास दे सकते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म, एंड इसे हम लोग नेम दे सकते हैं कॉन्टैक्ट कंटेनर, भी मेन ये कंटेनर है। सो अभी जो डिजाइन करते हैं सबसे पहले लेबल आएगा, एंड ये क्यों होगा नेम के लिए, एंड इस लेवल में क्या होगा नेम होगा। तो जो ये यहाँ पर इनपुट बॉक्स पे दिख रहा है भाई, अभी हम लोग एक इनपुट टाइप लेंगे जो कि होगा टेक्स्ट, आईडी होगा नेम, और नेम हम लोग दे सकते हैं, एंड ये रिक्वायर्ड होगा। सो अभी आप अगर देखो तो एक इनपुट बॉक्स तो आ चुका है नीचे। अभी हम लोग को सेम सेम चीज़ करना है, इसे कॉपी करना, पेस्ट करना है, एंड इसे हम लोग कर सकते हैं ईमेल, एंड यहाँ पर हो जाएगा ईमेल। इनपुट टाइप जो होगा वो होगा ईमेल टाइप, आईडी ईमेल, एंड नेम जो है वो ईमेल होगा। रिक्वायर्ड होगा ये फील्ड भी,
दो इनपुट बॉक्स आ चुका है। एंड फाइनली हम लोग का एक जो लास्ट चीज चाहिए वो है टेक्स्ट एरिया। सो उसे भी क्रिएट कर लेते हैं, टेक्स्ट एरिया। एंड इसके अंदर हम लोग प्रॉपर्टी देने वाले हैं। सबसे पहले तो आईडी देंगे मैसेज, एंड फिर जो नेम होगा वो होगा मैसेज, रो होगा और रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी होगा, और उसके नीचे एक बटन होगा जो सबमिट करेगा फॉर्म को। बटन टाइप इक्वल टू सबमिट एंड सेंड मैसेज का एक बटन होगा। यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से बन चुका है फॉर्म। इसमें कुछ भी डिजाइनिंग नहीं है तो ये उतना तो अच्छा नहीं लग रहा है जितना होना चाहिए। सो अभी हम लोग इसके डिजाइनिंग पार्ट पे आते हैं, यानी सीएसएस के तरफ मूव करते हैं। सो जो हम लोग का मेन जो सेक्शन है कॉन्टैक्ट अस वाला, जो कि आप देख सकते हो ये सेक्शन, इससे हम लोग सबसे पहले मार्जिन देते हैं, मार्जिन टॉप सेम 4 rem का। अभी जो कंटेनर है इसका कॉन्टैक्ट कंटेनर, इस पे इसके तरफ हम लोग आते हैं और जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है वो यूज करते हैं सीएसएस के। लेक्स यहाँ पे यूज करेंगे। जस्टिफाई कंटेंट जो होगा वो तो सेंटर होगा हम लोग का, अलाइन आइटम्स भी सेंटर होगा, एंड मार्जिन जो होगा वो हम लोग को टॉप बॉटम से देना है 5 फ्रेम का, एंड 0 होगा बॉटम लेफ्ट। ये देख सकते हो बिल्कुल सेंटर में आ चुका है हॉरिजॉन्टली। अभी हम लोग को इसे कॉलम वाइज अलाइन करना है, कुछ इस तरीके से करना है। तो जो हम लोगों ने कॉन्टैक्ट फॉर्म जो बनाया है क्लास, जो मेन फॉर्म में आता है उसका यूज करेंगे, और इसमें हम लोग सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स, तो यहाँ पर जो बॉक्स साइड है वो हम लोग का आ गया। अभी हम लोग को क्या चाहिए, पैडिंग थोड़ा सा आएगा इसके बीच में 20 पिक्सल। विड्थ जो होगा इस 50%। अभी हम लोग क्या करते हैं, उसके जो लेबल्स हैं उसको स्टाइल करते हैं, कॉन्टैक्टस, कॉन्टैक्ट फॉर्म एंड लेबल। एंड यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं फॉन्ट वेट का। डिस्प्ले जो है यहाँ पे ब्लॉक कर देंगे हम लोग। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये कैसे नीचे आ चुका है। मार्जिन टॉप से हम लोग 10 पिक्सल। तो यहाँ देखिए अभी ठीक लग रहा है ये। अभी हम लोग कॉन्टैक्ट फॉर्म के इनपुट बॉक्स को डिजाइन करते हैं, और साथ ही साथ टेक्स्ट एरिया को भी। तो सेम सबसे पहले हम लोग बॉक्स शैडो देंगे, तरीके से रखते हैं कि आप लोग को भी ये दिखे चेंजेस। नाउ वी कैन गिव इट आउटलाइन ऑफ नन, एंड बैकग्राउंड कलर होगा यहाँ पर सेकेंडरी बैकग्राउंड। बैकग्राउंड तो हम लोग का लग चुका है अच्छे से। विथ 100% होगा, पैडिंग 10 पिक्सल, मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप से होगा 15 पिक्सल। सबको चेंजेस यहाँ पर दिख रहा होगा साइड बाय साइड। बॉर्डर नन, एंड फिर बॉर्डर जैसे ही हम लोग का लग चुका है। फॉन्ट साइज, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। फॉन्ट साइज होगा अप्रोक्सीमेटली 18 पिक्सल देंगे, और ये तो अभी जो है सिमिलर मैच हो रहा है। ठीक है, फॉन्ट साइज तो हो गया। बॉर्डर रेडियस देंगे इसको, अभी ये ज़्यादा पॉइंटेड लग रहा है। सो बॉर्डर रेडियस देंगे 15 पिक्सल, एंड ये कर्व हो चुका है बहुत सही से। अब जो बच चुका है वो है कलर। कलर विल बी वाइट, भी परफेक्ट है। एंड रिसाइज को हम लोग फॉल्स कर देंगे, नन। तो अभी ये जो है रिसाइज नहीं होगा। पहले अगर आप देखोगे, अगर पहले बिना इस प्रॉपर्टी के, तो ये रिसाइज हो जा रहा है। तो इसे हम लोग चाहते हैं ये रिसाइज ना हो। ठीक है ना। अभी तो इनपुट बॉक्स और टेक्स्ट एरिया का अप्रोक्सीमेटली ठीक लग रहा है चीज़ें। यहाँ पर हम लोगों ने एक लेवल छोड़ दिया है, टेक्स्ट एरिया का भी एक लेवल आएगा। सो ये आ गया। अभी ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। जो बटन है हम लोग का कॉन्टैक्ट फॉर्म, एंड बटन को थोड़ा डिजाइन करते हैं। इसमें विड्थ होगा 100%, पैडिंग 10 पिक्सल, बॉक्स साइड होगा 8 पिक्सल, 8 पिक्सल। अगर आपको ये बॉक्स शैडो का प्रॉपर्टी और डेप्थ में जानना है, सो आप कमेंट करना इस वीडियो के नीचे। मैं इसका एक फुल डिटेल में बॉक्स शैडो से रिलेटेड मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ।
सो आपका अगर कमेंट आएगा सो आई विल मेक दिस वीडियो। अभी जो है प्रॉपर्टी यहाँ पे देंगे कलर का, एंड फिर 8 पिक्सल, -8 पिक्सल, 16 पिक्सल, एंड फिर कलर हम लोग का है बॉक्स साइड भी आ गया। बैकग्राउंड देते हैं तो बैकग्राउंड आएगा जो वेरिएबल है हम लोग का ब्लू। नाउ बॉर्डर रेडियस 16 पिक्सल, एंड यहाँ पर अभी आप देखोगे तो यहाँ छोटा सा बॉर्डर, बहुत पॉइंटेड सा हल्का सा आपको ये दिख रहा होगा बॉर्डर का लाइन। सो हम लोग बॉर्डर को नन करते हैं। अभी देख सकते हैं बॉर्डर हट चुका है इससे। एंड फॉन्ट साइज इंक्रीज करते हैं। मार्जिन टॉप विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 35 पिक्सल का देंगे। एंड ये कुछ तो सिमिलर लग रहा है जो हम लोग को फाइनल आउटकम चाहिए। कर्सर जो है पॉइंटर होगा। लेट्स सी, यहाँ पे देखिए ट्रांजिशन इफेक्ट। अब ये ट्रांजिशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो होवर इफेक्ट हम लोग देने वाले हैं इसमें, तो आप देखते हो एकदम स्मूथ ये हो रहा है चेंज, ना कि एकदम सडन चेंज हो रहा है यहाँ पे बैकग्राउंड का। स्मूथ जो है ट्रांजिशन हो रहा है थोड़ा सा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ट्रांजिशन करने वाले हम लोग क्या, बैकग्राउंड का ट्रांजिशन करने वाले हैं होवर पे। तो बैकग्राउंड चेंज होगा और इसको हम लोग डिले देंगे अप्रोक्सीमेटली 0.3 सेकेंड्स का। वहीज होगा प्रॉपर्टी उसका। एंड जो और उसके साथ साथ हम लोग क्या चेंज करने वाले हैं, कलर चेंज होने वाला है। अगर आप देखो यहाँ पर तो कलर भी चेंज हो रहा है इसका टेक्स्ट का, एंड वो भी अप्रोक्सीमेटली 0.3 सेकेंड्स लिए होगा एंड ईज होगा। और उसके साथ साथ बॉक्स शैडो भी यहाँ पर आप देखोगे तो आ रहा है ऊपर के साइड बॉक्स शैडो। तो यहाँ पे साथ ही साथ बॉक्स शैडो भी चेंज होने वाला है एंड वो होगा 0.3 सेकेंड एंड ईज। तो ये तो हो गया हम लोग प्रॉपर्टी। अब बस इसको कॉन्टैक्ट्स फॉर्म एंड बटन पे होवर इफेक्ट ऐड करना। ना होवर इफेक्ट अगर ऐड करेंगे हम लोग तो यहाँ पर सेम तीन जो प्रॉपर्टी ऊपर दिया ट्रांजिशन में वो देते हैं। बैकग्राउंड कलर पहले तो चेंज होगा और वो हो जाएगा बैकग्राउंड, हो जाएगा वेर इनपुट बैकग्राउंड। ठीक है, ये देखो ट्रांजिशन कैसे स्मूथ हो रहा है। अब 1 सेकंड के लिए हम लोग इसे हटाते हैं। अब सी कैसे सडनली ये कलर चेंज हो रहा है। तो इसलिए ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज होता है। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, कलर चेंज, क्योंकि वाइट होगा जो कि सेम होने वाला है जो हम लोगों ने ऊपर यूज किया है 5 पिक्सल का। नाउ सी, ठीक है, ये अप्रोक्स हम लोग का रेडी हो चुका है। एक चीज अगर आप देखोगे तो इसका विड्थ जो है वो कम है और इसमें बॉर्डर भी नहीं है। ये जो आउटलाइन आउटलाइन बॉर्डर यहाँ पे आपको दिख रहा है पूरे फॉर्म में, सो वो यहाँ पे यूज हुआ है। हम लोगों ने ये जो क्लास नेम यूज किया है वहाँ पे कॉन्टैक्ट, यहाँ पे इसको हटाते हैं एंड तो फॉर्म तो आया है यहाँ पर। यहाँ पे फ्लेक्स का ज़रूरत नहीं है। सो ये हो गया हम लोग का वर्किंग। फिर थोड़ा सा पॉइंटेड है उसे हम लोग राउंडेड करते हैं एंड हम लोग का एक्जैक्टली सेम जो है जो आउटपुट चाहिए वो अचीव हो गया है। तो हम लोग का जो ये तो है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी जो इसके अलावा जो बचा हुआ है एनिमेशन, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम लोग जो इसका रिस्पॉन्सिवनेस है ताकि ये डिफरेंट डिवाइसेस में भी अच्छे से चले, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।